सुनील कुमार जी हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज डेरा बस्सी के, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पर। वो बाबा जी के बारे में बताएंगे, कुछ उनके बारे में उन्होंने शोध किया है, सर्च किया है, और बहुत रुचि रखते हैं। वो बहुत ही अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं बाबा जी को। उन बड़ा श्रद्धा है उनके प्रति, समर्पण है उनके प्रति। उनके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे श्री सुनील कुमार जी। धन्यवाद। सभी उपस्थित दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत हर्षोल्लास का दिन है कि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम इकट्ठे हुए हैं कि बाबा जी को नमन करें, आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें करें। तो जब भी हम बाबा जी के जीवन को शोध करें या बाबा जी के जीवन में कुछ बातें करने की कोशिश करें, तो अक्सर बाबा जी के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। बाबा जी का एक वो रूप जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था, जिसके बारे में स्कूल के बच्चों द्वारा बहुत खूबसूरती से हमें बताया गया कि बाबा जी ने अपने जीवन में किस प्रकार आज़ादी के लिए संघर्ष किया, किस प्रकार बचपन से उनकी प्रेरणा मिली कि हमें आज़ादी करनी चाहिए। और बहुत अचंभित करने वाली बात यह है कि आज़ादी के लिए जो बड़े बड़े नेता तत्पर थे, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो या सावरकर जी रहे हो, उनके साथ लगातार वो संपर्क में थे। उन्होंने किस प्रकार काले पानी की सजा काटी, किस प्रकार रूस में जाकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, ये उनका वो रूप था जो आजादी के लिए तत्पर था। लेकिन एक रूप जो इतिहास में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो रूप हमें समझना बहुत जरूरी है कि आजादी हमें मिल गई, लेकिन आजादी के बाद हमारा भारत किस प्रकार का होगा। हमारा देश, जिस देश में हम आजाद देश में हवा लेंगे, जिस आजाद देश में हम सांस लेंगे, वो देश किस प्रकार का होगा। बाबा जी इसके बारे में बहुत सोचते थे। बाबा जी जब जिस दिन भारत आजाद हुआ और जिस दिन रात को वो स्पीच दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, तो उस स्पीच में बाबा जी बता रहे थे कि आजाद भारत कैसा होना चाहिए। उस जीवन के उस पर अगर हम फोकस करें तो हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज कि जब भारत की संविधान बन रहा था, जिस संविधान के आधार पर आज हमारे कानून हैं, जिस संविधान के आधार पर आज हमारे चुनाव होते हैं, हमारे चाहे गांव में पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं, या हमें नौकरियां मिलती हैं, हमें शिक्षा मिलती है, उसको बनाने में बाबा जी ने बहुत योगदान दिया। यहाँ पर जो आप सब ये फोटो देख रहे हैं, ये संविधानिक सभा की फोटो है। ये वो फोटो है जब भारत का संविधान बन रहा था और बाबा जी वहां पर अपने विचार रख रहे थे। इसी तरह दूसरा जो भारत के समाज में एक समस्या रही है कि जो जाति प्रथा रही है, बाबा जी ने अपने जीवन में आजादी के बाद उसके ऊपर बहुत काम किया कि किस प्रकार हम एक इस तरह का समाज बनाए जिस समाज में सबको समानता हो, सभी एक रूप में रह सके। बाबा जी इतने विचार इतने ऊंचे थे कि वो इस चीज के ऊपर काम करने के लिए बहुत उत्सुक थे और उन्होंने समय समय पर इसके लिए काम किया। इसके अलावा जिस समय उनको पद्म भूषण मिला, उस समय बाबा जी ये कह रहे थे कि, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की से बातचीत कर जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कोशिश करी कि भारत में जो आजादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जो आजादी के सपूत हैं, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में योगदान दिया, उनके परिवारों को किस तरह बचाया जा सके। कुछ हम देखते हैं कि आजादी के लिए योगदान देने वाले कुछ परिवारों को तो सत्ता मिल गई, कुछ परिवारों को पैसा मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे परिवार थे जो बिल्कुल समाज से या किसी तरह से राजनीति में नहीं आए। बाबा जी ने अपने जीवन में यह काम किया कि उन परिवारों को इकट्ठा कर उनका एक संगठन बनाया गया और फिर यह प्रयास किया गया कि उनको पेंशन दी जाए। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग हम सबसे बाबा जी को ज्यादा जानते हैं, आप उनके गांव से हैं, लेकिन एक जो चीज हमेशा पीछे बाबा जी के जीवन में रह गई है, जितना हम पढ़े हैं या बच्चों को हम पढ़ाते हैं या अलग अलग उनके ऊपर बातें हुई हैं कि बाबा जी ने भारत के लिए क्या योगदान दिया, उसमें हमेशा बात ये होती है कि बाबा जी ने आजादी के लिए बहुत योगदान दिया। लेकिन आजादी के बाद जब 1947 को जब हम आजाद हो गए, उसके बाद बाबा जी का जो योगदान था, हमारा सबका एक दायित्व बनता है कि हम उसको बताएं लोगों को और इस चीज के ऊपर बात करें कि आज जिस भारत में हम खड़े हैं, उस भारत में बाबा जी का बहुत योगदान है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सुनील जी आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज, और बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि सर ने बताया, ये कोई तुलना नहीं है उसकी, जो आज़ादी के मतवाले हैं, जो अपना मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति समर्पित होते हैं, योगदान देते हैं अपना, उसको कोई